नमस्कार, सुदर्शन दिल्ली देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुचित्रा गुप्ता। देश में बकरीद के अवसर पर कुर्बानी और गौ संरक्षण को लेकर एक बार फिर से चर्चा का माहौल बन गया है और इसी संदर्भ में विश्व हिंदू परिषद के एक वरिष्ठ नेता ने अपनी प्रतिक्रिया भी दी, जिसने इस मुद्दे को सामाजिक विमर्श के केंद्र में ला दिया है। विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय संयुक्त महामंत्री डॉक्टर सुरेंद्र जैन ने कहा कि हिंदू समाज गाय को माता के रूप में सम्मान देता है और इस कारण गौ संरक्षण से जुड़े मुद्दे उनके लिए संवेदनशील हो जाते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि धार्मिक अवसरों के दौरान इस विषय पर उठने वाली बहसें अक्सर भावनात्मक रूप से संवेदनशील वातावरण बना देती हैं और इसीलिए संवाद और संयम की आवश्यकता होती है। डॉक्टर जैन ने अपने बयान में ये भी कहा है कि गौ माता को केवल एक पशु के रूप में देखे जाने की अवधारणा पर उनकी आपत्ति है, क्योंकि उनके अनुसार ये भारतीय सांस्कृतिक परंपराओं से जुड़ा हुआ विषय है। डॉक्टर जैन ये भी मानते हैं कि समाज के विभिन्न हिस्सों में इस विषय पर अलग अलग दृष्टिकोण रहे हैं, लेकिन संवाद के जरिए संतुलन बनाए रखना जरूरी है, क्योंकि राष्ट्रीय प्रतीकों और सांस्कृतिक परंपराओं के सम्मान को लेकर समय समय पर बहसें होती रही हैं। डॉक्टर सुरेंद्र जैन ने उदाहरण के रूप में वंदे मातरम और राष्ट्रीय गान जैसे विषयों का उल्लेख कर यह भी कहा है कि ऐसे मामलों में सम्मान और साझेदारी आवश्यक है। अब देखिए, हर साल बकरीद के समय में कुर्बानी और उससे जुड़े नियमों को लेकर खूब चर्चा होती है। ये विषय धार्मिक परंपरा, सांस्कृतिक भावनाओं और कानूनी प्रावधानों से जुड़ा होने के कारण संवेदनशील बन जाता है। ऐसे में प्रशासन और समाज दोनों के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि किसी भी प्रकार की स्थिति तनावपूर्ण ना बने और सभी नियमों का पालन सुनिश्चित हो सके। प्रशासन और कानूनी पहल की अब बात करें तो देश में पशुवध को लेकर स्पष्ट नियम और राज्यवार कानून लागू हैं। स्थानीय प्रशासन ये सुनिश्चित करता है कि सभी गतिविधियां कानून के दायरे में रहे और सार्वजनिक व्यवस्था प्रभावित ना हो। इसी के साथ आपको सुनाते हैं कि डॉक्टर सुरेंद्र जैन ने क्या कहा है। और सनातन के प्रतीकों को, उनके सम्मान के प्रतीकों को आप किस प्रकार से अपमानित करते हैं, क्या दुनिया नहीं जानती? राष्ट्रगीत वंदे मातरम के प्रति आपका क्या भाव है, आदेश जारी होने के बावजूद अपमानित करते हो। कितने ही मदरसे ऐसे हैं जहां राष्ट्रगान आज भी नहीं होता। तुम्हारी इस बात पर कोई विश्वास नहीं कर सकता। इसके विपरीत जिस भी चीज को थोड़ा सा सरकार घोषित करती है, तुम किस प्रकार से उसके विपरीत। बकरीद के मौके पर गौ माता की हत्या करने की जिद मुस्लिम समाज का एक वर्ग पकड़े हुए है। पूरा हिंदू समाज गौ को माता मानता है, पूजा करता है, उसके बावजूद यह जिद पकड़े रहना बहुत दुर्भाग्यशाली है और अपने गौ हत्या के कुकर्मों पर पर्दा डालने के लिए रोज जिस तरह के तर्क गढ़े जा रहे हैं, वो हिंदू समाज की भावनाओं को आहत करते हैं। अब नया तर्क गढ़ा है, गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित करें। गौ माता को पशु कहकर आप गौ माता को और हिंदू समाज को अपमानित कर रहे हैं। राष्ट्र के और सनातन के प्रतीकों को, उनके सम्मान के प्रतीकों को आप किस प्रकार से अपमानित करते हैं, क्या दुनिया नहीं जानती? राष्ट्रगीत वंदे मातरम के प्रति आपका क्या भाव है, आदेश जारी होने के बावजूद अपमानित करते हो। कितने ही मदरसे ऐसे हैं जहां राष्ट्रगान आज भी नहीं होता। तुम्हारी इस बात पर कोई विश्वास नहीं कर सकता। इसके विपरीत जिस भी चीज को थोड़ा सा सरकार घोषित करती है, तुम किस प्रकार से उसके विपरीत दिशा में काम करते हो। 2017 में पशुवध के नियमन के लिए कुछ नियम बनाए थे, उसमें गौ माता भी शामिल थी। आप लोगों ने क्या किया था? केरल, बंगाल सहित उन राज्यों में जहां आपकी अनुकूल सरकारें थी, गौ हत्यारों की अनुकूलता उनके साथ थी, वहां पर। तो सुना आपने, डॉक्टर सुरेंद्र जैन ने तीखी प्रतिक्रिया दी है और अब उन्होंने कहा है कि आस्था के साथ खिलवाड़ बंद होना चाहिए और गौ माता को सम्मानजनक स्थान अब इस देश में मिलना चाहिए। सुदर्शन दिल्ली में बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।